इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, जिसमें से हमने अंक एक मान वाले प्रश्नों को किया था जो फॉर्मूले से संबंधित बन सकते थे। आज भी हमारी क्लास फॉर्मूले से संबंधित ही होगी और हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनकी चर्चाएं होती रहेंगी। तो आप दोस्तों में क्लास को शेयर करते रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपको क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। जैसे कोई भी क्वेश्चन दोस्तों मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए यदि आपको दे दिया यदि p बराबर 999 हो तो आपसे क्या पूछा गया। देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रूट ऑफ क्यूब, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आपको क्या लिखा मैंने, p लिख दिया, शायद p ही लिखा होगा, क्या है p, और यहाँ पर p² प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। इस प्रकार से आपको दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप इसमें p का मान रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, बल्कि आपको p का मान नहीं रखना है। इसमें से आपको देखना है कि यदि ये फार्मूला बन रहा होगा तो कोई फार्मूला बन रहा होगा। जब यहाँ पर क्यूब रूट लगा करके दिया गया है तो ये पक्का है कि p+1 का होल क्यूब ही बनेगा, यानी कि p+1 का होल क्यूब। जब ये क्यूब हटेगा तो दोस्तों ऐसा भी अभी एक बार लिख दें तो ये क्या बचेगा, यहाँ से p+1 बचेगा। आप इसमें मान रख देंगे p का, तो कितना है 999 है प्लस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 1000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें यदि आप p का मान रखेंगे फिर इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और फार्मूला लिखेंगे। देखिए दोस्तों उसी प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि हम a+b के होल क्यूब का फार्मूला जानते हैं। मैंने आपको बताया है कि a³ + b³ + 3ab और a+b होता है, तो उसी रूप में ये लिखा गया है। यदि आप इसका दोस्तों डिटेल देखना चाहें तो पीछे की क्लास को आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको आगे की क्लासें समझ में आएंगी। देखिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेंगे वो कैसा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको दिया गया था, देखिए माइनस वाला भी देख लें। यदि p बराबर कितना लिख दूँ मैं, 1001 लिख दूँ हो तो यहाँ पे इसी प्रकार से फिर दिया गया था रूट ऑफ क्यूब, यानी कि घनमूल किसका, p इंटू p² माइनस 3p प्लस 3 और प्लस 1 करके इस प्रकार से आपको दिया गया था। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ फिर से वही सॉल्यूशन होगा। ये +b के होल क्यूब का फार्मूला था, तो ये -b के होल क्यूब का फार्मूला है, यानी कि p-1 का होल क्यूब, और ये घनमूल का चिन्ह है तो ये हटेगा तो क्या बचेगा p-1। तो यहाँ से हम यदि p-1 का मान रखें यानी कि 1000, 1 - 1 तो क्या आंसर आ जाएगा 1000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन भी हमसे पूछे ही जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लेंथी करने का प्रयास करूंगा तो वो कैसे क्वेश्चन बनेगा हमसे। आपको इस प्रकार से दे दिया गया, देखिए शायद नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। यदि 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस q हो तो आपसे p³ माइनस q³ की वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए हम पहले p³ माइनस q³ का यानी a³ माइनस b³ के फॉर्मूले से खोलें तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला p माइनस q और p² प्लस p³ प्लस q² हो जाएगा। देखिए p माइनस q, इसमें से दोस्तों हमें इन सभी की वैल्यू चाहिए। तो इन सभी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जो शर्त दी गई है, यानी कि यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो कुछ मान निकल सकता है। तो ये तो दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें तो आपको ही दिमाग चलाने पड़ेंगे। इसमें एलसीएम ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा प्लस q हो जाएगा
और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा p इंटू क्यूब हो जाएगा। जब दोस्तों इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैं उसको देख करके खोल रहा हूँ, मुझे आइडिया लग रहा है कि इसको खोल दूंगा तो p स्क्वायर हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा, तो कुछ मैच कर जाएगा जो कि वैल्यू हमें मिल जाएगी किसी न किसी की। तो इसको खोलेंगे तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल रहा हूँ इंटू 2p³ बराबर p इंटू क्यू हो गया। इसी प्रकार से और नीचे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, शायद आपको नीचे दिख रहा होगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस का p³ बराबर 0, यानी कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p³ बराबर क्या है 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 0 आई। तो जब 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों पूरा ही मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 ही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिएगा अब जो मैं क्वेश्चन लिखूंगा वो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन होगा। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इसको। जैसे मैंने लिख दिया 1.2 का और क्यूब प्लस 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब। ये दोस्तों मैंने सभी आपको पढ़ा रखे हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 2.016 अपॉन इस प्रकार से आपको दिया गया 1.35 और यहाँ पे दे दिया आपको 1.2 का क्या दे दूँ मैं दोस्तों यहाँ पर 1.2 का स्क्वायर, इसी प्रकार से प्लस लगा दूँ 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, और भी दोस्तों आगे लिखा गया 0.96, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे 0.96, फिर आगे लिखा गया है माइनस 0.84, 0.84, फिर भी आगे है माइनस 0.56, ये आगे ही मान लिखा गया है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, पूरे के बटे में है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, फिर इसके बाद इस कोष्टक को बंद किया गया है। तो देखिएगा आपसे पूछा गया है एक 1.2 का होल क्यूब, इसी प्रकार से प्लस 0.8 का होल क्यूब प्लस 0.7 का होल क्यूब माइनस 2.016 अपॉन 1.35, फिर कोष्टक में 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.96 माइनस 0.84 माइनस 0.56 की वैल्यू पूछी गई है। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन को देख करके आइडिया लग गया होगा कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ये पक्का 3abc वाला फॉर्मूला ही होगा, तो उसी को यूज करेंगे। लेकिन उसमें से दोस्तों हमने 2 फार्मूलों को पढ़ा था, लेकिन कब कौन सा फार्मूला यूज करना ये तो दोस्तों आपको माइंड को ही चलाना पड़ेगा। तो आप इसको देख करके ही क्वेश्चन में रखिएगा मान, नहीं तो दोस्तों आप इसको खोलने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बहुत ही ज़्यादा खर्च होगा, और थोड़ी से भी दोस्तों कैलकुलेशन करनी पड़ी तो उसमें भी हमें 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट की मदद से ही क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने आपको बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के मैंने 2 फार्मूले लिखाए थे। उन 2 फार्मूले में से आपको किसी एक फार्मूले का यूज करना है, और वो कहाँ पर किस फार्मूले का यूज करना है वो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए इसमें से हम पहला वाला फार्मूला रखेंगे या दूसरा वाला। तो इसमें देखिए स्क्वायर है और इसमें भी अलग अलग स्क्वायर है, फिर इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके एक एक करके घटाया गया है, तो पहले वाला फार्मूला ही खुलेगा। यदि हम इसको दोस्तों क्या मान लें, देखिएगा a मान लें और इसको b मान लें, इसको c मान लें, तो ये क्या लिखा गया है माइनस 3abc में एक बार दोस्तों पीछे की ओर याद दिला दूं। इसमें तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये तो सेम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रखा गया है, संख्या को ही रखा गया है, और इसका मान क्या था, ये a था तो ये a स्क्वायर हो गया है। इसी प्रकार ये प्लस b है तो b स्क्वायर हो गया है, फिर प्लस c है तो c स्क्वायर हो गया है। फिर ये देखिए
12 और 8 का मल्टीप्लाई करके लिखा गया, यानी 1.2 का 0.8 से लिखा गया है तो 0.96 आएगा, यानी ए बी लिखा गया है। इसी प्रकार माइनस बी सी लिखा गया है, इसी प्रकार माइनस सी एच आया। आप दोस्तों चेक करके भी देख सकते हैं, माइनस ए बी बी सी, यानी बी और सी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 8 सत्ते 56, जो कि उल्टा थोड़ा क्रम ही दोस्तों बदला गया है, लेकिन कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये उसी के फॉर्मूले से खोलेंगे, इस प्रकार से खोलेंगे कि ये वैल्यू कट जाए। तो ये तो दोस्तों अलग ही रखा गया, तो इसको तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो ए क्यूब प्लस, यानी ये क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी, ये दोस्तों सी छूट गया है, 3abc, तो उसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हमने पढ़ा था पहला फार्मूला, पहला वाला लगाएंगे प्लस बी प्लस सी, तो ये प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, उसी फार्मूले को ही रख रहा हूँ। नीचे लिखा है फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या लिखा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है 1.35 का। तो इसको तो हमें सेम ही रखना पड़ेगा। अब देखिए ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये पूरा मान यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से बचेगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 1.35। अब इसमें से वैल्यू को रखना है, ए की वैल्यू क्या है 1.2 है तो 1.2 रख दिया, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.8 प्लस सी की वैल्यू 0.7 अपॉन 1.35। अब दोस्तों इसको सॉल्व ही करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 2 17, 1 कैरी, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो ये 2 हो जाएगा अपॉन 1.35। इसको दोस्तों भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और इससे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा मान, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। बल्कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा सब नहीं करना है कि आप ए मानिए बी मानिए फिर इसके बाद सी मानिए, तो समय बहुत ही ज़्यादा खर्च हो जाएगा। आपके माइंड में ही दोस्तों कैलकुलेशन चल गई होगी कि ये ए प्लस बी प्लस सी ही बचेगा कटने के बाद, तो सीधा आप इन तीनों को जोड़िए और इससे भाग दे दीजिए, तो एग्ज़ाम में समय की बचत होगी। कुछ नहीं आपको दोस्तों यहाँ से ही सॉल्व करना है। वैसे भी ये ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, यदि आप माइंड में ही इसको दोस्तों ऐड कर सकते हैं और आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देखिएगा और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चनों की दोस्तों हम चर्चा कर लें, थोड़ा सा दोस्तों एडवांस लेवल की ओर चलें। हम दोस्तों किसी भी टाइप के क्वेश्चनों को नहीं छोड़ेंगे, सभी प्रकार के टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा होती रहेगी। बस आप तो दोस्तों धैर्य बना करके क्लास को सुनते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। उम्मीद है आपको दोस्तों क्लासें ज़रूर समझ में आ रही होंगी। यदि आप समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो मैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस चैप्टर को अपन पढ़ रहे हैं सभी प्रकार के चैप्टरों को फिनिश करते हुए चलेंगे। जैसे मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, देखिए आपसे पूछ लिया जाए यदि ए प्लस बी बराबर 8, फिर इसके बाद आपको दे दिया जाए तथा ए बी बराबर 32/3, तो आपसे वैल्यू पूछी गई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू याद कीजिए। तो देखिए ये तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे दी गई है और ए बी की वैल्यू दी गई है, बस आपको इसका फॉर्मूला का यूज करना। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से खोल सकते हैं। हमें ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खोलना है, तो हमने बताया था ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने पढ़ा था। देखिए हमें ए प्लस बी की वैल्यू तो हमें मालूम है ये है, तो इसको तो दोस्तों कोई चेंज करना नहीं है, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और ए बी की वैल्यू भी हमें मालूम है, लेकिन हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है। यदि हमें इसकी वैल्यू भी मालूम हो जाती तो हम आसानी से इसमें रख करके सॉल्व कर देते, लेकिन अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी या इसको बनाना पड़ेगा। अब उसको कैसे बनाना है तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और वैसे भी आप दोस्तों थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर देख करके करना है। ये प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला ही रखेंगे, यदि माइनस होता तो माइनस वाला फार्मूला बनाते, तो हम इसको बनाएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाएंगे। तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर बनेगा तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2ab, जो कि प्लस 2ab ज़्यादा हो रहा है तो उसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तब ये बनेगा। देखिए क्या मेरे कहने का मतलब क्या है, तो ये तो दोस्तों ज्यों का त्यों रहेगा, यानी ए प्लस बी ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसके बाद देखिए इसको और इसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ प्लस के रूप में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ज्यों का त्यों मिल जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2ab बढ़ रहा है तो हमें माइनस का 2ab भी करना पड़ेगा, तो हमें यही मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये माइनस ए बी पहले से है तो ए बी पहले से है तो इसको रखना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं, इसको ही सॉल्व कर लें पहले। ए प्लस, मैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ये माइनस 2ab, एक ये माइनस ए बी, तो कितना हो गया माइनस 3ab हो गया। बस इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए ए प्लस बी की जगह कितना रखना है, 8, तो 8 रखिए। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाइए, या दोस्तों एक साथ लगा दूँ मैं, कोई बात नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान 8 है तो स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू ए बी का मान भी हमें दिया गया है, कितना है 32/3। देखिए आपको दोस्तों उसी टाइप की वैल्यू दी जाती है जो वैल्यू कट जाए, तो देखिए 3 से 3 कट गया तो कैलकुलेशन और भी सिंपल हो गई। तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ से बचा 64 माइनस 32, जब 64 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा 32 ही बचेगा। बस इसका दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 16, 24, 25, 256। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हमें याद रखते हुए चलना है। अब हम थोड़ी सी दोस्तों और भी अच्छे लेवल की और क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। एक बार माइनस वाले को भी हम देख लें, जैसे आपसे माइनस वाले में कैसे पूछ सकता है। देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को छोटा रूप ही लिखूँगा। आपसे दे दिया गया यदि ए माइनस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 दे दिया, तो आपसे वैल्यू पूछ ली गई किसकी, देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। इस बार मैंने माइनस की वैल्यू पूछी है, एक बार प्लस का प्रश्न सॉल्व करवा दिया है, अब माइनस वाला भी कर लेंगे। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला हमने अभी तक पढ़ा है। यदि आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि फार्मूले याद हैं तो ही इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप आंसर तक नहीं पहुँच सकते हैं। अब देखिए ए माइनस बी की वैल्यू तो आपको दी गई है और ए बी की वैल्यू भी दी गई है, लेकिन फिर से वही कंडीशन फंस रही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं दी गई है। तो इसको भी किस रूप में बनाएंगे, जो यहाँ पर दिया है इस साइन को देख करके बनाएंगे। ए माइनस बी दिया है तो ए माइनस बी के रूप में ही बनाएंगे। अब देखिए वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा ए माइनस बी और यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस का 2ab बन जाएगा जो कि एक्स्ट्रा हो रहा है, तो प्लस का 2ab घटाना भी पड़ेगा, तो ये प्लस का 3ab हो जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ। अब दोस्तों बस इसमें आप वैल्यू को रखिए, ए माइनस बी की जगह 5 रखना है और ए माइनस बी की जगह 25 हो जाएगा, स्क्वायर है तो प्लस 3 इंटू ए बी की जगह
6 दिया है तो 6 रख दिया हमने। फिर इसके बाद 5 मल्टीप्लाई इसमें कितना हो जाएगा 18। 18 में से कितना जोड़ेंगे 25 जोड़ देंगे तो 25 में से 10 जोड़ेंगे तो 35। फिर इसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 43। बस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 15 और 20 और 1 21 तो 215 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा एक बार दोस्तों आप भी कैलकुलेशन को चेक करते रहिएगा कि कहीं मुझसे भी गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि दोस्तों हमसे भी गलती हो जाती है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जैसे जैसे बन सकते थे वो सभी मैंने क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया है। और भी दोस्तों विभिन्न प्रकार के फॉर्मूलों से संबंधित क्वेश्चन है, कभी उल्टा करके देगा कभी सीधा करके देगा। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं, बस इन फॉर्मूलों को याद रखना है और आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे हम चर्चाएं करते रहेंगे इसकी। मैं 1 या 2 क्लास, हो सकता है 1 ही क्लास लूं। फिर इसके बाद दोस्तों हम बहुपद को स्टार्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपन 2 चरों वाले रैखिक समीकरण देखेंगे, फिर समीकरण निकाय देखेंगे, द्विघात समीकरण देखेंगे, मूल देखेंगे दोस्तों, सब प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।